इतिहास और संस्कृति की धरती मेरठ ने दिसंबर 2024 में अपने गौरवशाली मेरठ महोत्सव का भव्य आयोजन किया। शहर के बीचों बीच स्थित भामाशाह पार्क में यह अद्भुत समारोह पूरे 5 दिन चला। इस महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन मेरठ और पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश ने स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से किया, जिसका उद्देश्य था एक ऐसा अनूठा प्रदर्शन जिसमें कला, शिक्षा और उद्योगों के विकास की झलक हो। यही कारण है कि यह ऐतिहासिक मैदान संस्कृति, कला, संगीत, शिक्षा, मनोरंजन और व्यापार सभी का केंद्र बन गया। अपने गौरवशाली महोत्सव के लिए 5 दिन तक पूरा मेरठ शहर सजा, झूमा और गर्व से बोला, यही है हमारी पहचान। मेरठ शहर के सबसे बड़े और ऐतिहासिक मैदान में आयोजित मेरठ महोत्सव को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहले हिस्से में बने इस भव्य मुख्य मंच ने उद्घाटन से लेकर समापन तक लाखों दर्शकों का मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी किया। यहीं पर युवाओं के लिए एक विशेष सत्र स्टार्टअप संवाद आयोजित किया गया, जिसमें बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता, जो स्टॉक्स के को-फाउंडर शोभित बंगा और टाटा 1mg के वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल अफेयर्स डॉक्टर राजीव शर्मा जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपने अनुभव साझा किए। जोश टॉट्स में हम आपके गली मोहल्ले से निकले हुए सफल लोगों को, किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, ऐसे लोगों को हम मंच पर बुलाते हैं उनकी कहानी बताने के लिए। इन सत्रों ने महोत्सव को केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि युवाओं के उज्जवल भविष्य की प्रेरणा का पर्व बना दिया। दिन के उजाले में प्रेरणादायी सत्रों से गूंजता मेरठ महोत्सव का यह मंच शाम ढलते ही रोशनी और संगीत के रंगों में नहा उठता था। हर रात इस मंच पर कला और संस्कृति का नया अध्याय खुलता गया। पहली रात के कार्यक्रमों की शुरुआत देशभक्ति पर आधारित कवि सम्मेलन से हुई, जिसमें कवयित्री कोमल रस्तोगी के मंच संचालन में डॉक्टर हरिओम पवार सहित अनेक कवियों ने मेरठ के श्रोताओं का देशभक्ति पूर्ण मनोरंजन किया। मैं धरती के आंसू का संतोष नहीं तो क्या गाऊं। इसके बाद नीति मोहन के जोशीले गीतों ने महोत्सव को सुरों से सराबोर किया। दूसरी रात हर्षदीप कौर की सूफियाना आवाज ने भावनाओं को नई ऊंचाई दी। तीसरे दिन हेमा मालिनी के नृत्य ने भारतीय परंपरा की गरिमा को जीवंत किया। और चौथे दिन कुमार विश्वास की ओजपूर्ण कविताओं ने पूरे वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। महोत्सव का समापन शंकर महादेवन ग्रुप की शानदार प्रस्तुति के साथ हुआ। हर धुन पर बजती तालियां, झूमती भीड़ और आसमान में गूंजता संगीत। यह दृश्य मेरठ की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बन गया। आइए अब चलते हैं मेरठ महोत्सव के दूसरे हिस्से की ओर, जहां प्रतिभा, परंपरा, स्वाद और संवाद की प्रस्तुति का अनोखा संगम देखने को मिला। इस रंगारंग क्षेत्र में भी एक विशाल मंच बनाया गया था, जहां दिन भर शहर के स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक संस्थानों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां दी। कहीं देशभक्ति की झलक थी, तो कहीं लोक नृत्य में झूमता भारत। नन्हे कलाकारों की मुस्कानें और मंच पर उनकी नृत्य मुद्राएं दर्शकों की तालियों में घुलकर पूरे वातावरण को जीवंत कर रही थी। इसी मंच पर हुई शिव तांडव की इस दिव्य प्रस्तुति ने तो मानो पूरे परिसर को ऊर्जा और भक्ति के आवेग से भर दिया। ढोल की गूंज, शंख की ध्वनि और मंच पर शिव तांडव की लय और गति, यह दृश्य स्वयं में एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया। भगवान शिव के गाना आ चुके हैं भाई।
उधर बौद्धिकता का विस्तार लिए इन हॉलों में शिक्षा, कला, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित किए गए। इन विचार मंचों ने पर्यावरण और समाज के प्रति मेरठवासियों की सोच को नया आयाम दिया। इन्हीं आयोजनों के बीच जब श्रीराम की भूमिका से प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार और मेरठ के वर्तमान सांसद अरुण गोविल मंच पर आए तो पूरा सभागार श्रद्धा और उत्साह से भर गया। उनके अनुभवों और विचारों ने लोगों को यह संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज की प्रेरणा भी है। और जब ज्ञान, कला और संस्कृति से मन भर गया तो स्वाद के संसार ने आगंतुकों को अपनी ओर बुलाया। फूड कोर्ट का पूरा क्षेत्र सुगंध और स्वाद का मेला बन गया था। यहाँ उत्तर भारत के पराठे और छोले भटूरे थे तो वहीं साउथ इंडियन डोसा और इडली की खुशबू बिखरी थी। कोने में सिजलिंग मोमोज, पिज्जा और पास्ता का स्टॉल युवाओं की भीड़ से घिरा था, तो दूसरी ओर तंदूरी चाय की महक ने सर्द शामों को अपने रंग में रंग दिया। हर स्वाद और हर मुस्कान यह कह रही थी, मेरठ महोत्सव केवल देखने का नहीं, बल्कि जीने का अनुभव है। मेरठ महोत्सव का तीसरा हिस्सा रचनात्मकता और नवाचार का एक ऐसा उत्सव था जहां बच्चों की कल्पनाएं, शिक्षकों का मार्गदर्शन और परंपरा का आधुनिक रूप एक साथ नजर आया। भामाशाह पार्क के इस विशाल मैदान में सजे सैकड़ों स्कूलों के स्टॉलों ने शिक्षा और सृजन की ऐसी मिसाल पेश की जिसे देख हर दर्शक अभिभूत हो उठा। हर स्टॉल के पीछे बच्चों की मेहनत और कल्पना झलक रही थी। पिछले कुछ दिनों से भोला स्कूल भी नहीं आ रहा और गांव के लड़कों के साथ घूमता रहता है, पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जाम कहीं विज्ञान के मॉडल भविष्य की तकनीक का आभास करा रहे थे तो कहीं कला और हस्तनिर्मित कृतियां बच्चों की संवेदना और सृजनशीलता का प्रमाण बन गयी। इन्हीं स्कूलों के बीच वेद इंटरनेशनल स्कूल का यह स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बना। यहाँ विद्यार्थियों ने पर्यावरण और जल संरक्षण पर एक प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत किया। So whenever the rain will come, so this is the method to conserve the rain water, right? So there will be the accumulation of water on the terrace of a building. Then it will go up to here, and we are having the filtration pit here. वेद इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने अध्यापकों के सहयोग से मनोरंजन के लिए कुछ रोचक गेम्स भी तैयार किए थे, जिन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। हर स्कूल के स्टॉल पर बच्चों का उत्साह, अभिभावकों की मुस्कान और शिक्षकों का गर्व साफ झलक रहा था। यह दृश्य शिक्षा के उस जीवंत रूप को दर्शा रहा था जहां ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में सांस लेता है। मेरठ महोत्सव में स्कूलों के इस संगम ने शिक्षा ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की जागरूकता और रचनात्मकता का भी सुंदर प्रतीक प्रस्तुत किया। इसी क्षेत्र में बने अन्य स्कूलों के स्टॉलों ने भी महोत्सव में रंग भर दिए। पूरे मैदान में घूमते स्कूल समूह, परिवार और बच्चे हर स्टॉल पर रुककर ज्ञान और मनोरंजन दोनों का आनंद ले रहे थे। कहीं संगीत की तान गूंज रही थी, तो कहीं पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट कला की कहानी कह रहे थे। कई संस्थानों ने लाइव आर्ट और म्यूजिक परफॉर्मेंस के माध्यम से मेरठ की नई प्रतिभाओं को मंच दिया। मेरठ आर्ट फेस्ट नामक इस परिसर में भी एक आकर्षक मंच बनाया गया था, जहां विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बना चुकी मेरठ की स्थानीय हस्तियों ने अपने अनुभव और प्रेरक यात्राएं साझा की। इसी मंच पर देश के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं की मनमोहक झलक प्रस्तुत की। कहीं लोग नृत्य की लय पर कदम थिरक रहे थे, तो कहीं लोग गीतों की मधुर गूंज वातावरण में घुल रही थी। कठपुतली कला की अद्भुत प्रस्तुतियों ने बच्चों से लेकर बड़ों तक
हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि मंच के सामने बैठने की जगह भी कम पड़ गई। युवा अपने मोबाइल कैमरों में हर पल कैद कर रहे थे और हर दृश्य मुस्कुराहट भरी तालियों से गूंज रहा था। लोक कला की इन झलकियों ने यह एहसास दिलाया कि आधुनिकता की रफ्तार के बीच भी हमारी मिट्टी की सुगंध आज भी उतनी ही ताजा है। महोत्सव का यह हिस्सा व्यापार और परंपरा के संगम से भी जगमगा उठा। यहाँ सजी ओडीओपी प्रदर्शनी यानी एक जिला एक उत्पाद ने पूरे उत्तर प्रदेश को मानो एक ही छत के नीचे ला दिया था। हर जिले के प्रसिद्ध उत्पाद अपनी पहचान, अपने शिल्प और अपनी खुशबू से आगंतुकों को आकर्षित कर रहे थे। मेजबान मेरठ ने भी इस प्रदर्शनी में अपने गर्व से भरे व्यापारिक उत्पादों के साथ शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ मेरठ के मशहूर खेल के सामान ने गुणवत्ता और विविधता से सबका ध्यान खींचा। ब्रास बैंड उद्योग ने अपने अनोखे वाद्य और चमकदार डिजाइनों से लोगों को आकर्षित किया और मेरठ की प्रसिद्ध कैंची ने अपनी धार और हुनर से सबका मन जीत लिया। वहीं मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों की कलात्मक चमक लोगों की निगाहों का केंद्र बनी रही। बनारस की साड़ी और कुर्तों ने परंपरा और सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं, यह है बुलंदशहर यानी खुर्जा की क्रॉकरी का स्टॉल। वहीं यह है हाथरस की हींग जिसकी खुशबू दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रही थी। अब बात अगर खुशबू की हो तो कन्नौज का इत्र कैसे पीछे रह सकता है। इत्र के शौकीनों को यहाँ खुशबुओं की नई नई विविधता देखने को मिली। हर स्टॉल अपनी मिट्टी की कहानी सुना रहा था और आगंतुकों की उत्सुकता यह बता रही थी कि स्थानीय उद्योग अब सिर्फ पहचान नहीं बल्कि हमारे गर्व का प्रतीक बन चुके हैं। महोत्सव के इसी भाग में बने सेल्फी पॉइंट और ग्रुप सेशन जोन आगंतुकों के लिए यादें समेटने का ठिकाना बन गए। छात्र हो या परिवार, हर कोई इन रंगीन पृष्ठभूमियों के सामने अपनी तस्वीरें और वीडियो बनवाकर इस भव्य आयोजन की याद को अपने साथ ले जाने को आतुर दिखाई दिया। हर मुस्कान, हर क्लिक यह बताने के लिए काफी थी कि मेरठ महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अपने शहर के गौरव और आत्मा का उत्सव है। यह डॉक्यूमेंट्री वेद इंटरनेशनल स्कूल द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है, जिससे वे सभी लोग जो अपने जिले के खूबसूरत मेरठ महोत्सव में आने से रह गए, इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से महोत्सव के हर रंग, हर झलक और हर आनंद का अनुभव महसूस कर सकें। भगवान शिव के